वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में गृह विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है? सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स यानी वस्त्रों का सतही अलंकरण के बारे में आपको जानना है। जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर या बीए के 3rd ईयर में जाते हैं, 4th सेमेस्टर की परीक्षा दे करके आप बीए के 5th सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। ठीक है, यानी कि आप जब 5th सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं और आगे चल करके आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, तो ये 5th और 6th सेमेस्टर जो होता है इसी को 3rd ईयर कहते हैं। ठीक है, अब 3rd ईयर में क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं और जो 3 मेजर सब्जेक्ट आपके थे अब वो एक प्रकार से 3 नहीं पढ़ने, एक मेजर सब्जेक्ट आपको छोड़ देना है, 2 आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं और एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन एक पेपर के यहाँ पर 2 पेपर होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 4 पेपर ये और एक 5वां पेपर ये, यानी 5 पेपर आपको देना होगा अभी भी। ठीक है, और माइनर का जो लफड़ा था, माइनर का पेपर भी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। तो गृह विज्ञान का पेपर 1 में आपको सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स पढ़ना है। इसका सिलेबस मैंने डिस्कशन कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा उसको, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चैप्टर संख्या 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बुनाई के बारे में जानना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आज के वीडियो के माध्यम से? बुनाई किसे कहते हैं, तो बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आगे चल करके और भी चैप्टर्स के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। 2nd चैप्टर 4th सेमेस्टर, ठीक है, सभी चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बुनाई को समझ लेते हैं। पहला एक प्रकार से जो आपका यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है महोदय, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है एक प्रकार से क्या? फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो मैंने कहा था कि वहाँ पर आपको पढ़ना है क्या? फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है बुनाई के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? आपको कपड़ों पर विविधता बनाने वाली जो तकनीकी हैं, विशेष करके इसे बुनाई हो गई, कपड़ों की फिनिशिंग हो गई, कपड़ों की रंगाई हो गई, कपड़ों की छपाई हो गई, ठीक है, या कढ़ाई हो गई, या अन्य सजावट के तौर तरीके जो हो गए, इन्हीं के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 1 के बारे में है, बुनाई के बारे में। बुनाई किसे कहते हैं आइए जानने का प्रयास करते हैं। बुनाई क्या होती है? देखें, बुनाई यानी जिसको आप अंग्रेजी में वेबिंग भी कहते हैं, वस्त्र बनाने में प्रयोग आने वाली जो विधियां होती हैं उन विधियों, यानी कि ऐसी विधियां, ऐसे मेथड जिनका प्रयोग करके हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो एक वस्त्र बनाने की एक विधि है, कौन? बुनाई। बुनाई क्या है? बुनाई वस्त्र बनाने की एक विधि है। ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय विधि जो रही है वस्त्र बनाने की वो कौन सी रही है? बुनाई ही रही है। 2 या 2 से अधिक जोड़ी धागे जो होते हैं, 2 धागे हों या 2 से अधिक धागों की एक प्रकार से मेल से बुनाई की जाती है। ठीक है, की स्थिति में पारस्परिक गुथाव के द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, यानी वेबिंग कहते हैं। यानी कब क्या करते हैं? 2 या 2 जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव, यानी दोनों का एक प्रकार से ताना बाना ऐसे गुथता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बुनाई की प्रक्रिया होती है। जब इसमें परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं एक ताना हो गया, एक बाना हो गया, ताना बाना, ताना बाना, ठीक है, ताना बाना, इस तरीके से बुनाई होती चली जाती है। ये ताना बाना एक प्रकार से होते हैं और इस तरीके से वस्त्र का निर्माण हो जाता है। तो बुनाई के द्वारा ही वस्त्रों का निर्माण होता है, ये बात आप जान लीजिए। यानी वस्त्र बनाने की एक विधि है बुनाई। ठीक है, यह लंबवत तथा क्षैतिजीय धागों को दबा करके, यानी लंबवत मतलब ये धागे और क्षैतिजीय मतलब ये धागे, ठीक है, यानी कि जो बेड़ धागे हैं, लेटे हुए धागे हैं, वो क्षैतिज कहे जाते हैं और जो लंबे वाले हैं ये लंबवत कहे जाते हैं। यानी लंबवत कौन धागे हुए? ये वाले धागे लंबवत हो गए, क्षैतिज ये वाले धागे, यानी ये वाले जो, ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ समझेंगे। तो यह लंबवत तथा क्षैतिजीय धागों को दबा करके या बुनाई करके तैयार की जाती है। वस्त्र बुनने में 2 धागों का प्रयोग किया जाता है जिसे ताना तथा बाना कहते हैं। ताना जो लंबी लाइन होती है, यानी जो धागा लंबाई में बुना जाता है ये वाला, इसको ताना कहते हैं, और जो धागा चौड़ाई में बुना जाता है उसको बाना कहते हैं। ठीक है, तो ताना और बाना यही होता है, आपको ना पता हो तो आप जान लीजिए। ठीक है, तो ताना बाना बेसिकली यही होते हैं। और भी चीज़ों को जानने का अगर हम प्रयास करें, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो बुनाई क्या होती है आप समझ गए, ताना बाना के माध्यम से बुनाई होती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करते हैं। बुनाई में सर्वप्रथम ताने के धागे का क्या किया जाता है? दोनों ओर बीम पर समांतर सटा हुआ ताना मतलब तान दिया जाता है।
तानों के धागों की लंबाई उतनी ही रहती है जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है, यानी कि जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है यानी उतनी लंबाई का ताना होता है। ठीक है, ताने के धागे यानी जो लंबे धागे होते हैं वो छोटी शटल पर लपेट दिए जाते हैं और ताने के धागे के बीच से चौड़ाई में फंसाकर निकालते हुए भराई करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आप में से बहुत सारी जो लड़कियां होंगी वो बुनाई करती होंगी, उनको पता होगा ताना बाना क्या होता है। यहाँ तक कि आप देखते हैं स्वेटर बुनने में भी ताना बाना होता है। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कई प्रकार की बुनाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक ही बुनाई नहीं, बुनाई के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार की बुनाइयाँ होती हैं। उन सभी बुनाइयों का प्रयोग करके एक प्रकार से क्या किया जाता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, किसको, बने हुए वस्त्रों को, या एक प्रकार से वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया है या बुनाइयों का जो प्रयोग है वो एक प्रकार से दो प्रकार से की बुनाइयाँ होती। कौन कौन सी बुनाई, पहली होती है साधारण बुनाई और दूसरी होती फैंसी बुनाई। ठीक है, अब साधारण बुनाई क्या है और फैंसी बुनाई क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, यही जान लेना कि भाई ये होता क्या है, बेसिकली इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, यही आपसे पूछा जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार साधारण बुनाई क्या होती है। छोटा सा चैप्टर है बुनाई, इसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो मैं जो है समझने का प्रयास करूँगा बहुत ही बारीकी के साथ। देखें, साधारण बुनाइयों में अगर बात की जाए तो साधारण मूल बुनाइयाँ तीन प्रकार की होती हैं। साधारण बुनाई कितने प्रकार की होती, तीन प्रकार की। पहली होती सादी बुनाई, दूसरी होती ट्विल बुनाई और तीसरी होती साटिन बुनाई। कौन कौन सी भैया, पहली है सादी बुनाई, दूसरी है ट्विल बुनाई और तीसरी है साटिन बुनाई। ये तीन प्रकार की सादी बुनाइयाँ होती हैं या साधारण बुनाइयाँ होती हैं। ठीक है, समझते हैं कि सादी बुनाई क्या है। देखिए, सादी बुनाई की अगर बात की जाए तो सादी बुनाई बेसिकली बड़ी फेमस है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। बाकी को आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो मतलब कि बड़ा लंबा हो जाएगा चैप्टर्स। हालांकि मैं प्रयास करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सादी बुनाई की अगर बात की तो सादी बुनाई जो होती है बुनाई का सबसे सीधा व साधारण तरीका होता है। इसे कभी कभी कपास, टफेटा या टेबी बुनाई भी कहा जाता है। इसको चूँकि कपास या टफेटा को ही टेबी बुनाई भी कहा जाता है। सादी बुनाई को टेबी बुनाई, टफेटा या कपास भी कहते हैं। सादी बुनाई के वस्त्र सूती वस्त्र होते हैं बेसिकली, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर जो पहना हूँ ये सूती वस्त्र ही है, तो ये एक प्रकार सादी बुनाई के द्वारा। इसके अलावा कैलिको, कैम्बिक, छीट कैनवास, फलालेन, लिनो, लट्ठा, मलमल, नैन सुख, मोम जामा, आरगेंदी, वायल, चादरें टफेटा, लिनन, कंबल का कपड़ा, ट्वीड, ठीक है, सिफान, जारजट, ये सब एक प्रकार से जो वस्त्र बनाए जाते हैं ये सब वस्त्र सादी बुनाई के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सादी बुनाई भी एक प्रकार से दो प्रकार की होती है। सादी बुनाई जो होती है दो प्रकार की, पहली होती है आपकी रिब बुनाई और दूसरी होती है बास्केट बुनाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सादी बुनाई भी दो प्रकार की होती है, रिब बुनाई और बास्केट बुनाई। रिब बुनाई की अगर हम बात करें तो रिब बुनाई जो होती महोदय, रिब बुनाई में ताने अथवा बाने में उत्तम किस्म के जो सूत्र होते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे जो सूत होते हैं, धागे होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है रिब बुनाई में। रिब बुनाई के कई प्रकार होते हैं, अब सभी को पढ़ना नहीं, बस आप जान लें कि रिब बुनाई क्या होती है। देखें, रिब बुनाई की अगर बात की जाए तो रिब बुनाई जो होती है उसमें तानेदार एक रिब होता है, एक बानेदार रिब होता है, एक मैटरी रिब होता है, एक चौकड़ीदार रिब होता है, एक फैंसी रिब होता है और एक धारीदार रिब होता है। तो सादी बुनाई के एक प्रकार से दो प्रकार हैं, सादी बुनाई के एक प्रकार से दो प्रकार है, रिब बुनाई और बास्केट बुनाई। और रिब बुनाई के भी कई प्रकार हैं जो आपके समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बुनाई की बेसिकली प्रकार हैं जिसके बारे में आप जान रहे हैं। सादी बुनाई एक प्रकार से जो होती है, कभी कभी सादा बुनावट में आपका सूती, टफेटा या टीबी बुनाई भी इसको कहते हैं, इस तरीके से चीज़ें आपने देखा। ठीक है, इसके बाद में रिब बुनाई जो होती है, रिब जो होता है एक प्रकार से इसमें क्या होता है, जिसके अंदर दोहरा, तिहरा और चौहरा ताना उठा करके बैठा करके एक हरा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, जिसमें जैसे कि चार चार धागे। रिब बुनाई मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो रिब बुनाई मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, ठीक, ये मतलब इस तरीके की बुनाई, मतलब कि तीन धागे इकट्ठा कर लिया,
ठीक है, 3-3 धागों का एक प्रकार से मेल करके इस तरीके से धागों को इकट्ठा करके इस तरीके से चलाए, तो इसी को ट्विल बुनाई कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है साधारण बुनाई में कि सीधे सीधे ऐसे एक एक धागे होते हैं और एक एक करके ये बुनाई होती है, ये वाली। ठीक है, तो ये बुनाई आपकी होती है सादी बुनाई। लेकिन सादी बुनाई में ही ट्विल बुनाई जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होती बास्केट बुनाई। ठीक है, जो बास्केट बुनाई होती है जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये बास्केट बुनाई जो होती है, जैसे बास्केट वगैरह आपने देखा होगा। ठीक है, बास्केट वगैरह देखा होगा आपने, तो ठीक है, बास्केट बुनाई में क्या होता है, इसमें इस बुनाई में 2 या 2 से अधिक बाने को धागों को तथा 2 या 2 से अधिक ताने के धागों को ऊपर नीचे करके सजावट में बुनाई करी जाती है। 3-4 धागे भी कभी कभी ऊपर कर लिए जाते हैं, जैसे कि आप ऐसे देखेंगे इसको, इसमें ये 3-4 धागे ऊपर कर लें, फिर इसके बाद में ये वाले यहाँ दिखेंगे, फिर उसके बाद में इस तरीके से ये बुनाई होती है। मतलब जैसे यहाँ तक लेकर के आए और फिर यहाँ से नीचे की तरफ से निकल गया, जैसे समझ रहे हैं ना बास्केट बुनाई। जब खटिया बुनने देखा, खटिया बुनाई, खटिया में जैसे क्या होता है कि एक बार ऊपर से ले जाते फंदा, फिर नीचे घुसा करके फिर कुछ दूर जा करके फिर ऊपर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे ये ले गए हम, अब यहाँ से हम फिर नीचे घुसा दिए ये। ठीक है, अब यहाँ पर लेके गए, फिर इसको आकर के हम ऊपर उठा दिए। ठीक है, ये इस तरीके की बुनाई ऐसे ऐसे। अब यहाँ से एक प्रकार से कुछ दूसरा ऊपर यहाँ पर मतलब कि जो चल रहा है, तो यहाँ पर जैसे देखें, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ कुछ इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके की जो बुनाई होती है, ये बुनाई आपको दिखाई पड़ रही है, यही है आपकी कौन सी बुनाई, ये बुनाई है महोदय, यही बुनाई होती है आपकी बास्केट बुनाई। ठीक है, तो बास्केट बुनाई आपके समझ में आ गई, यानी कि ये ऊपर नीचे, फिर इसके बाद में अब अगला फंदा जो जाएगा वो यहाँ पर एक प्रकार से नीचे हो जाएगा और यहाँ पर जाकर के ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर नीचे से कभी नीचे जला करके फिर ऊपर निकालते हैं, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। ये होती है आपकी बास्केट बुनाई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बास्केट बुनाई को ही दुसूती बुनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुसूती बुनाई बास्केट बुनाई को भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बुनाई के कुछ प्रकार थे जिसके बारे में हमने चर्चा करा। तो सादी बुनाई के 2 प्रकार, बास्केट बुनाई और रिब बुनाई, तो ये हो गया आपका। अब एक प्रकार से दूसरी यहाँ पर बचती है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई क्या होती भाई? ट्विल बुनाई की अगर बात की जाए तो ट्विल बुनाई जो होती है, इस बुनाई में क्या होता है कि इस बुनाई में पहले ताने का धागा जो होता है पहले बाने में फंसता है और ताने का दूसरा धागा बाने के दूसरे धागे में फंसाया जाता है और तीसरा धागा तीसरे बाने में फंसता है। कुल मिलाकर के तिरछी धारी से ट्विल आकर्षक दिखाई देता है। कुल मिलाकर के इसमें जो होता है, ये जो ट्विल बुनाई होती बेसिकली, ये एक प्रकार से इसमें बाने के धागे नियमित अंदर पर ताने के धागों के ऊपर नीचे तैरते रहते हैं और इस बुनावट से कपड़े के अंदर बुनावट की तिरछी जो होती है धारी आपको दिखाई पड़ती है। तो ट्विल बुनाई वो होती है। इसके ट्विल बुनाई भी कई प्रकार की होती है। एक होती डायमंड ट्विल, एक होती लहरदार ट्विल, एक नुकीली ट्विल, एक गुथी हुई ट्विल। तो ये ट्विल बुनाई के प्रकार होते कई प्रकार की। ठीक है, और अगली बुनाई जो है वो है साटिन बुनाई। साटिन बुनाई की अगर बात की जाए तो साटिन बुनाई जो होती है, ये बुनाई एक प्रकार से है एक प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये जो बुनाई है आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं, चित्र दिखा देता हूं। देखें, ये बुनाई जो है आपकी, ये होती है सैटिन बुनाई। कौन सी बुनाई है ये भैया? ये आपकी सैटिन बुनाई है। कुछ इस तरीके से बुनाई होती है। बीच बीच में आप देखते हैं ये, बाकी तो ये डॉटेड है, बाकी बीच बीच में धब्बा, तो इस तरीके की बुनाई होती है। ये ऐसे ऐसे धारी जा रही है, ये इधर से देखेंगे तो ये धारी जा रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये लग रहा होगा आपको। तो यही है आपकी ट्विल बुनाई, यही है आपकी साटिन बुनाई। ठीक है, साटिन बुनाई या साटिन बुनाई। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये साधारण बुनाइयों के कुछ प्रकार हो गए। ज़्यादा डीपली आपको जाना नहीं है, हालांकि आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो इम्पोर्टेंट है ये प्रकार पूछेगा बुनाई के, इसलिए मैंने बना दिया। देखिए, बास्केट बुनाई जो आपको मैं समझा रहा था, बास्केट बुनाई यह भी सादी बुनाई का ही एक प्रकार है जिसमें दोहरे सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ये है आपकी बास्केट बुनाई। दूसरी बुनाई है ट्विल बुनाई। यह बुनाई तैरती हुई दिखाई देती है। इसमें विभिन्न प्रकार की लहरदार डिजाइनें बनाई जाती हैं जो मैंने बताया आपको दिखाई। इनमें से निम्न प्रकार होते हैं। ट्विल बुनाई के भी कई प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि ट्विल बुनाई कई प्रकार की होती है। ट्विल बुनाई देखें, ट्विल बुनाई में जैसे कि नुकीली ट्विल एक होती है, एक 4 खाने वाली ट्विल होती है, एक लहरदार ट्विल है, एक गुथी हुई ट्विल होती है, एक ढलुआ ट्विल होती है और कुछ अन्य ट्विल भी होती हैं। तो ट्विल बुनाई भी कई प्रकार की होती हैं। तो इस तरीके से ये बुनाई के कुछ प्रकार थे जो कि आप लोगों ने समझा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बुनाई के प्रकार थे। तो इस प्रकार से और भी कई बुनाइयाँ होती हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्रेप बुनाई, ठीक है, बेटिन बुनाई, तो ये सब बुनाई भी होती हैं। तो ये
खास करके जो ऐसी बुनाइयाँ हैं जो कहीं ना कहीं पे जो आधुनिक बुनाइयाँ हैं उसमें कई प्रकार की बुनाइयाँ आती हैं। हालांकि यही बुनाइयाँ बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थी परीक्षा में जो पूछी जाने वाली थी, तो इतना ही आप कर देंगे तो आपका काम हो जाना है। तो यही बुनाई के प्रकार हैं। बुनाई जो होती है साधारण बुनाई में, साधारण बुनाई बेसिकली आपको पढ़ लेनी है। साधारण बुनाई से परीक्षा में प्रश्न खूब आते रहते हैं। तो ये बुनाई का कुछ रूप था, या साधारण बुनाई या सादी बुनाई के बारे में। ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बुनाइयाँ होती, फैंसी बुनाइयों में कई प्रकार की नई नई बुनाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग चर्चा करेंगे अगला जो चैप्टर होगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर में क्या चर्चा करेंगे भाई। तो बुनाई में बस इतना ही पढ़ना है, बाकी आगे चल करके हम और देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। चूँकि हमको सारा सिलेबस कवर करना, तो एक ही चैप्टर में ज़्यादा समय लेना नहीं, बस इतना आपसे परीक्षा में अभी तक जहाँ तक जो पिछले वर्ष प्रश्न आए थे विभिन्न विश्वविद्यालय में, यही इतने से प्रश्न आए थे बुनाई को लेकर के। गृह विज्ञान का जो पेपर नंबर 1 है उसमें आपको दूसरे पेपर में परिसज्जा, वस्त्रों को सजाने की जो विधियाँ, वस्त्रों को क्यों सजाया जाता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।